जब से लोगों ने इस केव के अंदर कदम रखा है तब से कोई भी वापस नहीं लौट सका। लेकिन चार चौथे बच्चे इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। वो छोटी सी बोट में 2 दिन 2 रात तक सफर करते हैं और आखिरकार उस चमत्कारी और डरावनी केव से बाहर निकलते हैं। उनके आसपास अचानक बहुत सारे छुपे हुए लोग दिखते हैं जो उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं रास्ता और मुश्किल होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो लोग आइस एज में एंटर कर गए हो। हर जगह बर्फ ही बर्फ छाई होती है। लेकिन उन बखौन ने हार नहीं मानी। सबने गर्म कपड़े पहने और इस नए अजनाबी दुनिया को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। सबसे छोटा काल तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। उन्होंने कई सपने सजाए थे लेकिन वो एक बात भूल गए, प्रकृति के प्रति सम्मान और दार। थोड़ी ही देर बाद उनका रास्ता एक मोटे आइस लेयर ने रोक दिया। फिर भी वो पीछे नहीं हटे। बोट को खींचते हुए भी उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा बनाए रखा। रात होने पर उन्होंने बोट पर ही टेंट लगाया और थोड़ा सा सूप बनाया। एक एक टुकड़ा ब्रेड सबका डिनर था। उन्होंने अपने सफर का हर पल लिख कर रिकॉर्ड भी किया। अगली सुबह नदी थोड़ी सी छोड़ी हो गई और बोट चलती गई। बर्फ धीरे धीरे गायब होने लगा। आंखों के सामने हर तरफ पीढ़ दिखाई दिए जैसे किसी नए दुनिया में एंटर कर गए हो। तभी कार्ल ने देखा किनारे पर एक बहुत बड़ा जीव था। पास जाने पर पता चला वो एक मामोथ था जो हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। सब बच्चे हैरान रह गए। कार्ल तो इतना खुश हो गया कि उसने मामोथ को हेलो बोल दिया। लेकिन मामोथ ने ह्यूमंस में कोई रुचि नहीं दिखाई। वो शांत से घास खा रहा था। उस रात जब सब कैंप कर रहे थे सभी मामोथ के बारे में बात कर रहे थे। वो प्रीहिस्टोरिक दुनिया का उनका पहला जीव था और हो सकता है आगे और भी अजीबो गरीब प्राणी मिले। ये सोच के सभी के अंदर एक्साइटमेंट भर गया। तभी उन्होंने देखा घास के बीच एक छोटी सी पाथ दिखाई दी। बच्चे क्यूरियोसिटी में उस रास्ते पर निकाल पड़ते हैं और रास्ते के एंड में उन्हें एक अजीब केव मिलती है। उन्होंने देखा कि अंदर कोई पुरानी आग जलाने की जगह थी लेकिन उनमें से कोई भी बिना सोच समझे अंदर जाने को रेडी नहीं था। उन्होंने सोचा हो सकता है ये वही केव हो जिसमें प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस रहते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि घास पर किसी के कदम के निशान नहीं थे। हो सकता है यह जगह अब बहुत पहले से खाली हो। उन्होंने मशाल ली और अंदर चले गए। वहां उन्होंने एक बड़ा दीर का हॉर्न देखा। साइज से लग रहा था कि वो कोई जायंट प्राणी होगा। फिर उन्हें मामत के दांत मिले और कुछ टूल्स भी मिले जो प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस ने बनाए होंगे। सब कुछ बिल्कुल स्टोन एज जैसा लग रहा था। सभी यह देखकर चौंक गए। तभी टोनी चुपके से केव से निकल गया। वो पूरी तरह से उन ह्यूमंस के मिस्ट्री में खो गया था। उसने सोचा अगर उस प्री हिस्टोरिक मैन से मुलाकात हो गई तो वो दुनिया का पहला आदमी बनेगा जिसके पास उनका फोटो होगा। जंगल से गुजारते हुए टोनी ने एक बड़ा सा गड्ढा देखा जो शायद किसी ट्रैप का हिस्सा था जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने बनाया था। पास में एक पुराना स्पीर भी पड़ा था। जब टोनी ने उस पत्थर के वेपन को उठाया तभी एक अचानक से हादसा हो गया।